पहले भारत को अमेरिका ने ड्रग तस्करी करने वाले देशों की सूची में डाल दिया, वो भी बिना किसी ठोस सबूत के। इसके बाद अब एक और झटका देते हुए H-1B वीजा की फीस सीधे 88 लाख रुपए कर दी गई, जिससे हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों और नौजवानों के लिए अमेरिका जाकर नौकरी करने का सपना लगभग खत्म हो चुका है। इन लगातार अपमानजनक कदमों के बीच भारत सरकार की खामोशी चौंकाने वाली है। यही वो समय है जब लोग याद कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिन्होंने 2013 में देवयानी खोबरागड़े घटना के दौरान अमेरिका को घुटने पर ला दिया था। जब एक भारतीय राजनयिक के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया तो मनमोहन सिंह की सरकार ने बिना देर किए कड़ा रुख अपनाया। अमेरिकी राजदूत को फौरन तलब किया गया और इतना ही नहीं, दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की सड़क पर बनी कंक्रीट बैरिकेडिंग को जेसीबी बुलाकर हटवा दिया गया था। एक सीधा और साफ संदेश था कि भारत अब अपमान नहीं सहेगा। तब अमेरिका को झुकना पड़ा, खेद जताना पड़ा, भारत के सामने सफाई भी देनी पड़ी। आज की स्थिति देखिए, एक तरफ अमेरिका भारतीयों को कैदियों की तरह पेश कर रहा है, अपमान कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत की सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। तो सवाल उठता है कि कितना अपमान और सहेगा भारत? क्या नरेंद्र मोदी सरकार वो साहस नहीं दिखा पा रही है जो मनमोहन सिंह की सरकार ने दिखाया था? 2023 में जब अमेरिका में भारत के राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को एक आम अपराधी की तरह सरेआम गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उन्हें हथकड़ी पहनाई गई, कपड़े उतरवा कर तलाशी ली गई, उन्हें आम अपराधियों के साथ जेल में रखा गया, उन पर अपनी घरेलू सहायिका को कम वेतन देने और वीजा में जानकारी छुपाने के आरोप लगाए गए थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने इस घटना को यूं ही नहीं लिया और ना ही यूं ही जाने दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने जिस साहस और गरिमा से इस मामले में प्रतिक्रिया दी, वो आज भी एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। दिल्ली में अमेरिकी राजदूत को फौरन तलब किया गया था। उस वक्त जो राजदूत थे, अमेरिकी दूतावास को मिलने वाली विशेष सुविधाएं वापस ले ली गई। यहाँ तक कि अमेरिकी दूतावास के बाहर बनी कंक्रीट की बैरिकेडिंग को जेसीबी बुलाकर हटवाया गया। भारत ने साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका ने माफी नहीं मांगी तो उसके साथ कूटनीतिक संबंधों की समीक्षा तक की जा सकती है। क्या आज की सरकार वैसे ही दृढ़ता दिखा पा रही है? आज जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो हालात बिल्कुल अलग नजर आते हैं। अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक अपमानजनक कदम उठाए। पहले तो भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर डिपोर्ट किया गया, फिर भारत को ड्रग तस्कर देशों की सूची में डाल दिया गया और अब H-1B वीजा की फीस 88 लाख रुपए कर दी गई। सवाल यह है कि क्या भारतीयों के साथ ऐसे व्यवहार करने के बावजूद भारत की सरकार सिर्फ चुपचाप तमाशा देखती रहेगी? क्या ये वही भारत है जो देवयानी मामले में अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर देता था, लेकिन अब अमेरिका के सामने खामोशी ओढ़ लेना ही भारत की विदेश नीति बन गई? ना तो प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान और फैसलों पे कुछ कहा, ना ही विदेश मंत्री जयशंकर ने कोई ठोस प्रतिक्रिया दी। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने दिखाया था कि भले ही हम विकासशील देशों में हैं, लेकिन अपनी गरिमा और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि अमेरिका की नीतिगत और व्यवहारिक तौर पर झुकने पर मजबूर किया। क्या मोदी सरकार में वही इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास बचा है जो मनमोहन सिंह के टाइम पर नजर आता था, या फिर दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकार अब इवेंट्स और फोटो खिंचवाने तक ही सिमट गई है? जिस तरह से ट्रंप ने वीजे की फीस बढ़ा दी है और भारतीयों का सपना टूट गया, उसको लेकर सोशल मीडिया पे लोग मनमोहन सिंह को याद करते हुए लिख रहे हैं कि 2013 में अमेरिका ने भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के साथ व्यवहार किया था। इसके जवाब में मनमोहन सिंह ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उनके राजदूतों को बुलाया और अमेरिकी दूतावास के बाहर कंक्रीट के बैरिकेडिंग हटाने के लिए जेसीबी बुलवाई थी। मनमोहन सिंह ने उस समय अमेरिका को यह एहसास दिलाया था कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है। एक महिला अवधूत के साथ अपमानजनक व्यवहार का ऐसे जवाब दिया गया कि अमेरिका को खेद व्यक्त करना पड़ा। लेकिन आज ट्रंप खुलेआम भारतीयों को निशाना बना रहे हैं और मोदी सरकार ने अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या भारत की विदेश नीति अब सिर्फ अमेरिका को खुश करने की कोशिश बनकर रह गई? अगर मनमोहन सिंह अमेरिका को घुटने पर ला सकते हैं तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? मोदी तो विश्वगुरु हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार वो चुप क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे? कि वो ट्रंप के बार बार किए जा रहे भारत और भारतीयों के अपमान पर चुप्पी साधे रहते हैं? क्या कोई राजनीतिक मजबूरी है या सिर्फ विदेश नीति अब सिर्फ समझौता और प्रचार तक सीमित रह गई? जब हमारे देश के युवाओं के लिए अमेरिका का रास्ता बंद किया जा रहा है, जब हमारे नागरिकों के साथ कैदियों जैसे व्यवहार किया गया था, तब क्या भारत की चुप्पी
उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। मनमोहन सिंह जैसे शांत नेता ने भी जब देश के सम्मान की बात आई तो अमेरिका को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज एक मजबूत सरकार होने का दावा करने वाली मोदी सरकार खामोशी ओढ़े हुए है। ये चुप्पी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है और इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। क्या मोदी सरकार सिर्फ मंचों पर भारत कभी झुकेगा नहीं का नारा लगाकर रह जाएगी या फिर कभी सच में झुकने से इनकार भी करेगी? देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री आखिर किस डर या दबाव में है जो इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अमेरिकी नेतृत्व से दो टुक बातें नहीं कर पा रहे। क्या आप भारत की विदेश नीति चुप रहो और सहते रहो की नीति बन गई है? खैर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हम अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।